मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश सफलता। बच्चों, व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरता ही डरता है, चाहे उसे जो समझ लीजिए। डर हर व्यक्ति को है। किसी को पानी से डर है, तो किसी को बोलने से डर है, किसी को कीड़े मकोड़ों से डर है। आप ऐसा देखते होंगे, कुछ लड़कियां जो है जैसे छिपकली देखी, छिपकली को देखते ही कैसे चिल्लानी पड़ती हैं, जैसे लगता है कि कोई तूफान ही आ गया हो, ऐसा चिल्लाती हैं। तो वो एक फोबिया होता है। उस डर को हम फोबिया कहते हैं। फोबिया जितने आज हम आपको इंग्लिश के इस सेशन में हम बताएंगे कि जितने आपके डर हैं, यानी कि फोबिया, वो किस किस चीज से डर है और जिस चीज का डर है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन वर्ड में क्या कहते हैं। जैसे अगर हमें डर है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कुछ लोगों मतलब सोशल कह सकते हैं, सोशल एनेक्सिटी होती है। कुछ लोगों को सोशल लोगों से मतलब समाज में खड़े होने, समाज में बोलने आदि से उनको प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, यानी कि लोगों को समाज में बैठ उठकर बात करने में प्रॉब्लम है या पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर स्पीच देने में प्रॉब्लम है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ग्लासोफोबिया। क्या बोलते हैं वन वर्ड में? ग्लासोफोबिया। किसको? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ये है, आपके 3-4 वर्ड है, उसको वन वर्ड में कहते हैं ग्लासोफोबिया। फोबिया आपका मेन वर्ड है, यानी कि है, और ग्लासो यानी कि किसी के सामने। ग्लासो मतलब होता है, ग्लास में शीशा होता है, तो आईने की तरह अगर हम किसी के सामने खड़े होके बोलना है तो हम नहीं बोल पाते हैं। ऐसा अगर किसी को डर है तो उस डर को हम ग्लासोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लासोफोबिया। अब है फियर ऑफ फ्लाइंग। फियर ऑफ फ्लाइंग मतलब कि जैसे हमें हवाई जहाज में बैठना है, बैठ के उड़ना है, या हेलीकॉप्टर में, ऐसी जगहों पर जहां उड़ना शब्द मतलब देखकर ही, किसी को उड़ते हुए देखकर भी डर लग रहा हो, ऐसी समस्या को हम कहते हैं एरोफोबिया। क्या कहते हैं? एरोफोबिया। एरो मीन्स होता है हवा, हवाई जहाज, मतलब कि एरोप्लेन है, उसी से बना है एरोफोबिया। अंडरस्टैंड? कोई अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। फियर ऑफ एनेक्सिटी। फियर ऑफ एनेक्सिटी यानी कि अपनी चीजों को किसी के सामने जाहिर करने की जो समस्या होती है, एनेक्सिटी की, यानी कि जैसे हम किसी चीज से एकदम परेशान हो जाते हैं, ऐसी समस्या को हम एक वर्ड में कहते हैं एगोरोफेबिया। एगोराफीबिया। क्या कहते हैं? एगोराफोबिया। क्या कहते हैं? एगोराफोबिया। ठीक, दिस इज कॉल्ड एगोराफोबिया। अब है फियर ऑफ डॉग्स। कुछ लोग कुत्ते को देख के दूर से ही भागते हैं। एक मेरा बेटा ही है भैया, वो अगर कुत्ता देख लेता है तो दूर से ही 400 कदम दूर से ही भागने लगता है। ठीक है, तो हालांकि वो कुत्तों की सारी ब्रीड जानते हैं, कुत्तों के बारे में सारी बात भी करते हैं, बट कुत्तों को देख के दूर से ही, एक दिन तो कुत्ते को देख के वो मतलब 1.5 किलोमीटर करीब दौड़ के भाग गए। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं साइनोफोबिया। क्या कहते हैं? साइनोफोबिया। दिस इज कॉल्ड साइनोफोबिया। अब है फियर ऑफ फायर। कुछ लोगों को आग से डर लगती है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं आग जलाई जा रही है, जैसे चूल्हा है, या कभी कभी लोग आग तापने के लिए इस जाड़े में जला देते हैं, या कहीं आग दिख रही है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग इतना डर जाते हैं, इतना घबराते हैं, बेचैनी होती है। ऐसी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं पायरोफोबिया। पायरोफोबिया, पायरो मीन्स होता है जैसे कहीं फायर जलाना, आग का ढेर जो होता है, आग के ढेर को हम फायर कहते हैं, तो पायरोफोबिया होता है।
फियर ऑफ स्नैक्स, फियर ऑफ स्नैक्स, अगर किसी को सांप से डर है, नाम से ही, नाम सुनकर ही डर है, ऐसी प्रॉब्लम को, सांप से तो खैर सब डरते हैं, सामने दिख गया तो कोई ऐसा नहीं है जो उसके पास तक जा सके, कुछ ही लोग होंगे जो जा सकते होंगे। ऐसी प्रॉब्लम को हम एफिडियोफोबिया कहते हैं, एफिडोफोबिया, एफिडियोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिडियोफोबिया। ये कहा जाता है फियर ऑफ स्नैक्स। अब है फियर ऑफ लव, किसी किसी को प्यार शब्द से ही डर हो, जैसे भाई ऐसा तो उनके साथ होता है जो धोखे खाए होते हैं, ऐसे लोगों को होता है ज्यादातर। इस प्रॉब्लम को कहते हैं फिलोफोबिया। क्या कहते हैं? फिलोफोबिया, फिलोफोबिया। अब है फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डर, किताब नाम ही जिसको घबराहट देती है, किताब से पढ़ना तो दूर है, किताब देख के ही जो घबरा जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। क्या कहते हैं? किताब से डरने की प्रॉब्लम को कहते हैं बिब्लियोफोबिया। क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया। अब है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, जैसे कि किसी को कहीं बंद जगह पर रहना हो, बंद जगह पे कोई रह रहा हो, अंधेरे में रहना हो, ऐसी जगह को, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ये किसी भी कंपटीशन में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, आपके स्पीकिंग में भी ये यूज किया जा सकता है। जैसे आपको किसी को कहना है कि उसे, मतलब उसे तो किताबों से डर लगता है, तो इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, फियर ऑफ बुक्स। यू कैन से ही हैज बिब्लियोफोबिया, ही हैज बिब्लियोफोबिया। तो these words are used to speak, and these words are used, these words can be seen in competitive exam also, so you must learn all these words. अब है fear of closed space, claustrophobia, fear of water, fear of water। दो चीजें हैं, देखिए, ये एक पानी से केवल देख के डर लगना, और एक है फियर ऑफ डीप वाटर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, फियर ऑफ डीप वाटर और फियर ऑफ वाटर। पानी, जो पानी से देख के ही डरता है, पानी में हाथ नहीं लगाना चाहता है, पानी की तरफ नहीं जाना चाहता है, ऐसे लोगों को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन से ही बना है हाइड्रोफोबिया। और फियर ऑफ डीप वाटर, आपने 12th की एक लेसन को पढ़ा होगा, डीप वाटर। उसे वो, मतलब कि गहरे पानी में जब वो एक बार उससे मतलब वेब में फंस गया था अपने फादर के साथ जाने पर, तब से उसे पानी से बहुत डर लगता था, डीप वाटर से। लेकिन वह अपने इस डर को खत्म भी करना चाहता था, इसलिए उसने डीप वाटर लिखा भी है। लेकिन ये फियर ऑफ डीप वाटर को कहा जाता है थैलोसोफिया, थैलोसोफोबिया। क्या कहते हैं? थैलोसोफोबिया। क्या कहते हैं? थैलोसोफोबिया। ठीक है। अब है फियर ऑफ डार्कनेस, कुछ लोगों को सिर्फ अंधेरे की तरफ जाने से भी डर लगता है। जिसे अंधेरे में जाने से डर लगता है, अंधेरे की तरफ देख कर डर लगता है, ऐसे लोगों को कहते हैं निक्टोफोबिया। क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड निक्टोफोबिया। एंड फियर ऑफ मैरिज, किसी किसी को तो शादी करने से भी डर लगती है। अब डरे चाहे जो करे, कुछ लोगों को तो शादी करनी ही पड़ती है, चाहे डर हो चाहे जो हो। अब है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं गैमोफोबिया। क्या कहते हैं? गमोफोबिया। गम है, गम से गमोफोबिया। सिंपल सा समझ लीजिए, शादी का गम हो जिसे, उसे कहेंगे गमोफोबिया। ठीक है। अब है फियर ऑफ स्पाइडर्स, कुछ लोगों को मकड़ी से डर लगती है। मकड़ी देख के कुछ लोग डरते हैं, जो लोग मकड़ी देख के डर लगते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं एरक्नोफीबिया। क्या कहते हैं? एक्रोफीबिया,
एर्थनोफीबिया। क्या कहते हैं? एर्थनोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एर्थनोफोबिया, इसे कहते हैं एर्थनोफोबिया। अब है, कुछ लोगों को कीड़े मकोड़ों से डर लगता है। जिनको कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को कहते हैं इंटोमोसोफिया। इंटोमोसफोबिया, इंटमोसफोबिया। क्या कहते हैं? इंटोमोसफोबिया, इंटोमाफोबिया। मैं अलग अलग करके इसलिए बता रही हूं ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। इंटोमोफोबिया, इंटोमोफोबिया कहा जाता है इसे। अब है, कुछ लोगों को फियर ऑफ ब्लड, ब्लड देख के कुछ लोग को डर लगता है। जिन लोगों को ब्लड देख के डर लगता है, ऐसे लोगों को कहते हैं, हीमोग्लोबिन है उसी से बना हीमोफोबिया। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, तो हीमोफोबिया, फोबिया मीन्स डर होता ही है, तो फियर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोफोबिया। एंड फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। अब फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जो बिजली की कड़कने से और गरजने से जो जिन लोगों को डर लगता है, ऐसे लोगों को कहते हैं एगोरोफोबिया। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? एगोरोफोबिया। फियर ऑफ डीप वाटर मैंने बता दिया। अब फियर ऑफ विंड, कुछ लोगों को हवा से डर लगता है, ऐसे लोगों को कहते हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम है? एनिमोफोबिया की। कौन सी प्रॉब्लम है? एनिमोफोबिया की प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों को तो मृत्यु शब्द से ही डर लगता है, तो मृत्यु शब्द से तो अधिकतर लोगों को ही डर लगता है। मृत्यु शब्द ही ऐसा है जिसको डर लगता है। ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्राइपनोफोबिया। ट्राइपानोफोबिया। क्या बोलते हैं? ट्राइपानोफोबिया, ट्राइपानोफोबिया। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ट्राइपानोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ जर्म्स, कुछ लोगों को कीड़े मकोड़े जो मतलब ऐसे लगता है ना कि ये छूंगा तो मतलब यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ पैर नहीं रख सकता, बिस्तर पे नहीं बैठ सकता, मतलब चाकू नहीं छू सकता, मेज नहीं छू सकता, मोबाइल छूंगा, मोबाइल साफ करके छूंगा, जैसा कि कोरोना में हुआ था। जर्म्स की जो प्रॉब्लम आती है कि जर्म्स का डर होता है, ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं माइसोफोबिया। क्या कहते हैं? माइसोफोबिया। ऐसी प्रॉब्लम को हम माइसोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ डॉक्टर्स, कुछ लोग डॉक्टर के यहाँ जाने से भी डरते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं लैट्रोफोबिया। क्या कहते हैं? लैट्रोफोबिया। डॉक्टर के पास जाने की प्रॉब्लम को हम कहते हैं लैट्रोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल फोन, फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल फोन। कुछ लोग जैसे मोबाइल की इतनी लत पड़ जाती है, इतनी गंदी लत पड़ती है, ऐसे लोग अगर उनसे कह दिया जाए कि आप 1 घंटे आपको बिना मोबाइल के रहना है, 10 मिनट वो नहीं रह सकते, ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं नोमोफोबिया। क्या बोलते हैं? नोमोफोबिया बोलते हैं। कुछ लोगों को 13 नंबर से डर लगता है। 13 नंबर से भी जिन कुछ लोगों को डर लगता है, यह नंबर ही किसी किसी को डर देता है, ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ट्रिस्काइडेकोफोबिया। क्या बोलते हैं? ट्रिस्काइडेकोफोबिया, ट्रिस्काइडोफोबिया। क्या बोलते हैं? ट्रिस्काइडेकोफोबिया, ट्रिस्काइडोफोबिया। अब है फियर ऑफ फेल्योर, कुछ लोगों को किससे डर लगता है? फेल्योर होने से, डर माने हारने से, असफल होने से। मैं ये काम करूंगा असफल हो जाऊंगा, मैं वो काम करूंगा असफल हो जाऊंगा, मैं अगर जो है ये बिजनेस शुरू किया तो असफल हो जाऊंगा, मैं अगर वहां जाऊंगा तो असफल हो जाऊंगा, मैं वो करूंगा तो असफल हो जाऊंगा। ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसे बोलते हैं कैकराहोफोबिया। कैकराफोबिया। क्या बोलते हैं? कैकराहाफोबिया, कैकराहाफोबिया। ऐसे बोलते लोगों को बोलते हैं ककराहा। ककरा मतलब किसी काम को करने का डर, ककराहाफोबिया। ऐसी प्रॉब्लम को हम ककराहफोबिया बोलते हैं। तो ऐसी कई डर हैं, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको बहुत मतलब लोगों को डर लगता है। अगर किसी को किसी चीज से डर लगता है तो क्या कहते हैं, अगर आपको और जानना है तो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।